गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटे आप सब? आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बेटे 11th क्लास में जो कविता नंबर 10 है, हमारी लास्ट जो कविता है, कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। इस कविता को आज हम रीड करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। कविता नंबर 10 है, कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। और इस कविता की जो कवित्री हैं वो है निर्मला पुतुल जी। कवित्री का नाम भी याद रखना है क्योंकि कवित्री जो है निर्मला जी, इन्होंने बेटे झारखंड से संबंधित यानी कि आदिवासी परिवार से थी, झारखंड से थी, तो झारखंड से संबंधित ही इन्होंने ये कविता लिखी है। और वहां कुछ ऐसी चीजें थी जिसको जो कवित्री हैं उन्होंने बचाने का अनुरोध किया है। ध्यान से समझते चलना। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। कवित्री कहती है अपनी बस्तियों को, अपनी बस्ती का अर्थ है अपने गांव को, अपने गांव को नंगी होने का अर्थ है निर्लज्जता का होना, शहर की आबो हवा से। तो उन्होंने इसका रीजन माना है कि जो शहर है वहां निर्लज्जता ज्यादा होती है। तो कवित्री के अनुसार जो गांव है उसको शहर की आबो हवा से बचाना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कवित्री कहती है पूरी की पूरी बस्ती को, यानी कि पूरी बस्ती यानी कि पूरे गांव को बचाएं डूबने से। डूबने से बचाएं किससे? हड़िया में। हड़िया का अर्थ है हड्डियों में। इसका अर्थ है कि जो शहर के लोग हैं उनके अंदर शारीरिक क्षमता नहीं होती, वो अंदर से शरीर से मतलब स्ट्रोंग नहीं होते जितने की गांव के लोग होते हैं। तो कवित्री ने गांव को हड्डियों के ढांचे में बदलने से बचाने का अनुरोध किया है। कवित्री ने कहा है और यह तब संभव है जब गांव के निवासी शहर की तरफ ना जाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कहती हैं अपने चेहरे पर यानी कि जो गांव के लोग हैं, संथाल परगना, संथाल जाति से थी, वो आदिवासी परिवार से थी, आदिवासी समाज से थी। संथाल परगना की माटी का रंग, माटी का रंग है, इसका अर्थ है बेटे कि जो गांव के लोग हैं उनके चेहरे पर किसी भी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए। वो जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए, किसी भी तरह का बनावटीपन उनके चेहरे पर ना दिखे। भाषा में झारखंडीपन। अब ये देखो, जैसे भाषा में क्या माना उन्होंने? झारखंडीपन। झारखंडीपन का अर्थ है अपनी बोली में बोलना। तो उन्होंने कहा था कि वे बनावटी भाषा न बोलकर अपनी बोली में ही बातें करें, उनमें किसी भी तरह का बदलाव दिखाई नहीं देना चाहिए। आगे देखिए बेटे, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इस कविता की। ठंडी होती दिनचर्या का अर्थ क्या है? देखो, दिनचर्या होता है हमारा रूटीन, डेली का टाइम टेबल जो हमारा होता है, लेकिन इन्होंने कैसा माना उसे? ठंडा होना। ठंडा होना का अर्थ है जीवन में उदासी होना, उदासीनता होना, उबाऊपन होना। हम इंग्लिश में कह सकते हैं बेटे बोरिंग डे जो होता है, सेम डे रूटीन जो होता है हमारा, एक आज जो रूटीन है कल भी वही हो, वही अर्थ है ठंडी होती दिनचर्या। उसमें जीवन की गर्माहट, अब इसको उसका बिल्कुल अपोजिट है जीवन की गर्माहट का होना। जीवन की गर्माहट का अर्थ है जीवन में जोश होना, उमंग होना, उत्साह होना। थर्ड लाइन देखिए, मन का हरापन। कवित्री कहती हैं कि जो गांव के लोग हैं मन के बिल्कुल सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं। भोलापन दिल का, जो दिल के हैं बड़े ही भोले होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं दिल के बड़े ही भोले भाले होते हैं। अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अक्खड़पन, अक्खड़पन का अर्थ है जो गांव के लोग हैं वो कभी कभी गुस्सा भी खा जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, गुस्सा भी होता है, क्रोध भी आ जाता है उन्हें। जुझारूपन भी, जुझारूपन भी का अर्थ है किसी भी काम को करने का जो संघर्ष है, संघर्ष करने से, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते। अब यहाँ जैसे मैं हर एक लाइन में गांव शब्द यूज कर रही हूं, यहाँ गांव शब्द का अर्थ उन्होंने अपना आदिवासी समाज और अपना झारखंड माना है। भीतर की आग, उनके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है किसी भी काम को करने का। अब आगे वो आदिवासी समाज से थी बेटे, जंगलों में रहते थे, तो इन्होंने उसी से संबंधित कुछ बातें बताई हैं यहाँ। धनुष की डोरी। कवित्री कहती है जो धनुष है उसकी डोरी जो यथासंभव बनी रहे।
तीर का नुकीलापन, जो तीर की तेज धार है वह, जो तीर का नुकीलापन है, तेज नुकीली धार है, वह ऐसी ही बनी रहे। कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी की तेज धार यथासंभव बनी रहे। जंगल की ताजा हवा उन्हें मिलती रहे, क्योंकि जंगल बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उसी के कारण जो हवा है ताजा होती है। नदियों की निर्मलता, नदियों का जो पानी है बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही साफ और स्वच्छ है, तो कवित्री ने माना कि वह यथासंभव बना रहे। पहाड़ों का मौन, पहाड़ी क्षेत्र था तो पहाड़ों में जो शांति थी वह बनी रहे। गीतों की धुन, जो गीत वहां सुनाई देते हैं वह ऐसे ही सुनते रहे। मिट्टी का सौंधापन, और मिट्टी में जो खुशबू आती है, मिट्टी की जो खुशबू है वह यथासंभव बनी रहे। फसलों की लहलहाहट, और जो फसलें हैं वो खुशियों से लहलहाती रहें। तो इसमें जो कवित्री है वह अपने क्षेत्र को बचाने का प्रयास करती है और वहां की जो सुंदरता है उसको बचाने का प्रयास करती है। आज के लिए इतना ही। आज जो हमने पढ़ा बेटे इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है हमें। इसमें कवित्री ने बताया कि जो गांव का जो क्षेत्र है वह शहरी प्रभाव से दूर रहे, उस पर शहर का किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। यह गांव में ही संभव है कि यहाँ मीठे गीतों की धुन सुनाई देती है, खुशियों से यहाँ की फसलें लहराती हुई दिखती हैं। आदिवासी समाज के बारे में उन्होंने बताया कि जो धनुष की डोरी है, तीर का नुकीलापन है, कुल्हाड़ी की तेज धार है, वह यथासंभव बनी रहे। जंगल से जो ताजा हवा मिलती है वह यथासंभव उन्हें मिलती रहे। बाकी कविता हम कल की क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बेटे हम कल कंटिन्यू करेंगे कविता को आगे।